यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनका सामना एक जिन्न से होगा। यह कहानी है एक छोटे से परिवार की जो गांव के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी में रहता था। गरीबी की मार झेलते हुए ये लोग बस अपने छोटे से संसार में खुश थे। एक रात परिवार के मुखिया रमेश को पास के जंगल में सूखी लकड़ियां लेने जाना पड़ा। अंधेरा घना था और एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ पसरा था। रमेश लकड़ी बटोरने में व्यस्त था, तभी उसे एक अजीब साया दिखा जो धीरे धीरे उसके पास आ रहा था। पहले तो उसने उसे एक भटकती आत्मा समझा, लेकिन जैसे ही वो साया पास आया, रमेश को लगा कि यह कोई आम आत्मा नहीं थी। रमेश के पैर कांपने लगे। वो उस जगह से भागना चाहता था, लेकिन तभी साये ने गहरी आवाज में कहा, तुम मेरी जगह पर क्यों आए हो? रमेश ने अपने डर को दबाते हुए उससे माफी मांगी, लेकिन साया चुप नहीं रहा। उसने कहा, तुमने मेरी जगह को अशुद्ध कर दिया है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी। रात भर रमेश का घर लौटना नहीं हुआ। सुबह जब परिवार वाले उसे खोजने निकले तो उन्होंने देखा कि वो घर के बाहर ही पड़ा है, पूरी तरह से बदहवास। उसे उठाकर अंदर लाया गया, लेकिन रमेश अब पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वो बार बार बड़बड़ा रहा था, जिन्न आया था। रमेश का हाल दिनों दिन बिगड़ता गया। वो रात के समय अजीब आवाजें निकालने लगा। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में किसी और की आत्मा आ गई हो। परिवार और गांव वाले सब घबरा गए और उन्होंने गांव के मौलवी को बुलाने का फैसला किया। गांव के मौलवी ने रमेश का मुआयना किया और कहा कि उस पर एक जिन्न का साया है। उन्होंने रमेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन रमेश ने एकदम से मौलवी पर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज अब और भी डरावनी हो गई थी। मौलवी ने तुरंत कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की, लेकिन उस जिन्न ने रमेश के शरीर में उसकी पकड़ को और भी मजबूत कर लिया। मौलवी ने जिन्न से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम शामीर है और उसने रमेश को अपना बंदी बना लिया है। मौलवी ने जिन्न को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जिन्न ने एक शर्त रख दी। उसने कहा कि अगर वो रमेश की जान छोड़ दे तो परिवार को हर साल उसके नाम की भेंट चढ़ानी होगी। यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और हमें यह सिखाती है कि कई बार हमें अनजानी जगहों और चीजों से दूर रहना चाहिए। कुदरत और आत्माओं की दुनिया में कई रहस्य हैं जिनसे बचना ही समझदारी है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। अगली बार एक और रहस्यमयी कहानी लेकर हम आपके पास वापस आएंगे।